आज की इस वीडियो में मैं आपसे 3 चीज़ें डिस्कस करूंगी। सबसे पहले एक मॉल जो कि फेज़ 8 में आ रहा है वो किस जगह पे है, उसकी अपडेट्स, उसकी प्राइसेस के हवाले से। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या फेज़ 8 या फेज़ 8 एक्सटेंशन अगला बिजनेस बे बनने जा रहा है। और तीसरी चीज़ जो कि आजकल की टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे आया कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मेहरन सैयद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि व्यूअर्स, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो या फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से हो। आज के इस टॉपिक में मैं बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करूंगी रिगार्डिंग 3 एस्पेक्ट्स जो कि मैंने अपनी हाईलाइट्स में भी आपको बताए हैं। सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है वो बहरिया टाउन फेज़ 8 में एक 4 स्टार इंटरनेशनल होटल बनने जा रहा है, जिसमें आपको डिफरेंट कमर्शियल्स की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, डिफरेंट अपार्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, शॉप्स की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। इसमें आपको लो बजट इन्वेस्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं और हाई एंड इन्वेस्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं। जो क्लाइंट्स इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली मेरा जो नंबर है स्क्रीन के ऊपर नीचे दिया गया होगा, उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको तकरीबन मिल रही है 3 से 4 लाख से स्टार्ट हो रही है और अप टू 30 लाख तक जा रही है। 4 ईयर्स के इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं, इसमें शेयर्ड बॉक्सेस हैं, इसमें होटल रूम्स हैं, इसमें कमर्शियल शॉप्स हैं। बिजनेस के एस्पेक्ट से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा ऑन द नंबर्स गिवन बिलो। इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है या क्यों फ़ायदेमंद है उन हजरात के लिए जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए मैं जिनको सजेशन दे रही हूँ। इसमें सबसे पहले बात तो मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे रिंग रोड की आप सबको भी आइडिया है कि अप्रूवल्स हो चुकी हैं। इन फ्यूचर यहाँ पे जो चीज़ आज आपको आधी कीमत पे मिल रही है वही चीज़ आपको कल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन के साथ मिलेगी। सेकेंड ऑफ ऑल, यहाँ पे डिफरेंट प्लेंटी ऑफ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, कमर्शियल्स के हवाले से हो, रेजिडेंशियल्स के हवाले से हो। अगर इनकी सराउंडिंग की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम भी जो है आपको 1 किनाल का घर की जो प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल है, जिनकी प्राइसेस आज के ज़माने में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो कर ही लेंगे, लेकिन जो लो बजट इन्वेस्टर्स हैं या जो मिडिल क्लास लोग हैं उन लोगों के लिए मुश्किल होती हैं ऐसी अच्छी एरिया में रहने के लिए। तो वहाँ पे आपको इस तरह की लाइफस्टाइल के अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको हर तरह की इम्यूनिटीज़ मिलती हैं अंडर वन रूफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे एक और चीज़ भी बहुत बेनिफिशियल है कि फेज़ 8 एक्सटेंशन is going to be the next business way, which is also my second point in the highlight I have told you regarding that, कि यहाँ पे एज इन जब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इन लोगों ने इसी प्रोजेक्ट्स को, जैसे आप लोगों को आइडिया है, आई एम जस्ट गोना टेक अ रेफरेंस ऑफ द दुबई GLT वाला जो सारा एरिया, जिस तरह से एक ही वे में, एक ही रूट में आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और एक नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट बनता है। ये भी वही उसी तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे डेवलपमेंट देनी है। साथ ही साथ ये क्यों इतना एक्सेसिबल, अप्रोचेबल है, ये नेक्स्ट बिजनेस पे बनने का इसलिए भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इसकी ज़्यादा है क्योंकि मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिंग रोड पे आ रहे हैं। थ्रू दैट एक्सेस यहाँ पे प्राइसेस और प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है, रिसेशन का टाइम पीरियड है, उसकी वजह से भी और काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं। तो जितने भी धरने या इस तरह की इश्यूज़ होती हैं, उन लोगों को, जो लोग इस्लामाबाद या रावलपिंडी वाली साइड पर रूट करना चाह रहे होते हैं, तो उन लोगों को चाहे वो बिजनेस एस्पेक्ट से हों, टूरिज़्म के एस्पेक्ट से हों, इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये एक लिंक हो जाएगा थ्रू द मोटरवे, थ्रू द GT रोड, ईजीली यहाँ पे एक्सेसिबल होगी। थर्ड, जो मेन आजकल के ज़माने में हम लोगों के, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा एक इशू है रिसेशन के हवाले से, इकोनॉमिक रिसेशन, जो कि हमारे बहुत सी क्यूरीज आती हैं ऑन कॉल, बहुत सी क्यूरीज इश्यूज़ आते हैं ऑन कॉल की जब हम लोगों को कोई बाइंग करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि आया कि पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल होगी नहीं होगी, या फिर इस इकॉनमी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, इस रिसेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या लॉस होगा। तो मैं आपको बताती चलूँ, देखिए टाइम पीरियड पाकिस्तानियों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, नो डाउट, बट इससे रियल स्टेट को कोई इस तरह का नुकसान, कोई इस तरह का इश्यूज़ नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में कहीं की भी बात की जाए, चाहे वो मनी की बात की जाए, डीवैल्यूएशन हो जाती है, बट रियल स्टेट वर्ल्ड में आप अगर इन्वेस्ट कर भी दें तो आपकी प्राइसेस डीवैल्यू नहीं होती, आपकी बिल्डिंग की प्राइस जो डीवैल्यू नहीं होती बल्कि वो स्टेबल रहती है या फिर इंक्रीज़ होती है। इसकी रीसेंट मिसाल आप पिछले 2 से 3 साल में देख सकते हैं कि जब कोरोना आया था तब भी
लोगों ने ऑब्वियसली बाइंग सेलिंग कम हो गई थी, बट उस टाइम पे भी प्रॉपर्टी की प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी थी। हालांकि लोगों का ये प्रिडिक्शन थी कि प्राइसेस बहुत डाउन हो जाएंगी, प्राइसेस लो हो जाएंगी प्रॉपर्टी में, बट ऐसा नहीं हुआ था। बल्कि आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट डेवलपर्स अपने क्लाइंट्स के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं कि वो लोग उनको एक तो सालाना अप्रिसिएशन जो कि इन रिटर्न ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, उसके अलावा आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर दी जाती है इन्हीं प्रोजेक्ट्स के हवाले से। बेशक प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ या हुआ है, आपको मंथली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप एक चीज़ कैश में बाइंग करते हैं या फिर एक चीज़ आप इंस्टॉलमेंट्स में जाते हो, तो आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ योर इंस्टॉलमेंट्स आपको जो इनकम है आपकी या मंथली प्रॉफिट है वो आपको जनरेट होना शुरू हो जाता है। मिनिमम अगर प्रॉफिट की बात की जाए कि एक जनरल एस्टिमेशन किसी प्राइस वैल्यू की या किसी एक कैटेगरी की बात करें, मिसाल के तौर पे 90 लाख की एक प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ की आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उसमें मिनिमम भी आपको हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको 70-80,000 से मंथली प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है और अप टू 1.5 लाख तक जा रहा है, और ये मंथली रिटर्न होता है डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप कैश में बाइंग करें। तो जो लोगों को ओवरसीज क्लाइंट्स को इस तरह की क्यूरीज या इस तरह की परेशानियां, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि इसमें आप परेशान ना हो। जहाँ तक इकोनॉमिक रिसेशन की बात है, ये थोड़े अरसे के लिए है, ये बुरा वक्त निकल जाएगा, चाहे वो फ्लड्स के हवाले से हो, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के हवाले से हो। रियल स्टेट में सिर्फ एक वाहिद एक सोर्स है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके इन फ्यूचर रिटर्न ही हासिल करते हैं, प्रॉफिटेबल रिटर्न हासिल करते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो कि हमारे पास लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, जो रेंटल इनकम बेस्ड भी हैं, और अगर जो लोग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके हवाले से भी हैं, आप मुझसे मैंने जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यही नंबर मेरा ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए भी अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मेहरनिसा सैयद साइनिंग ऑफ।